क्यों भाई? चल भाई निखिल आ गया तो मुबारक है भाई। देखो तो ये हो गया हमारे पास। तो क्या बोला था कि 1/y को हम लोग v मानेंगे, जैसा कल कॉन्सेप्ट सिखाया था। फिर विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो मैं कर दूंगा स्मूथली। y की पावर -1 ऊपर जाएगा तो n इंटू एक्स की पावर n-1 dy बाई डी एक्स की वैल्यू dv अपॉन dx आ जाएगी। प्रॉपर चेन रूल लगाया, समझ में आ गया होगा। तो 1/y² dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस का dv अपॉन dx। करो बच्चे यहां तक, जल्दी करें। थोड़ा रिकॉर्डिंग में लेट लगाया। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन है हमारा 2010 जेई का क्वेश्चन है। तो मैंने बोला कि सबसे पहले मैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू राइट साइड कुछ भी होने दो, फिर देखेंगे क्या ये वेरिएबल सेपरेशन मेथड से हो रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या होमोजीनियस है? वो भी नहीं। फिर क्या बचा? एलडी एलडी में कन्वर्ट करने के लिए, वो भी नहीं है। तो ये एक्चुअली में बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट था कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू इंटू वाई की पावर एन। तो y की पावर n से डिवाइड करते हैं, फिर p के मल्टीपल का नया वेरिएबल बोलते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं, सॉरी डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसकी वैल्यू हमें डायरेक्टली पता चल जाती है। कितनी पता चल गई? 1/y² dy अपॉन डी एक्स किसके इक्वल आ गया? माइनस का dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसमें वैल्यू डाल दो बच्चे। इक्वल इक्वल मेरा भी दिमाग थोड़ा खत्म ही चल रहा है भाई। तो क्या मिला बच्चे? माइनस, इसकी जगह पर v बोल चुके हैं तो v का tan x इक्वल टू कितना? माइनस का sec ऑफ x, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो dv अपॉन dx प्लस, ये बच्चे इसमें टाइम खराब कर रहा है ना अपना, v tan x इक्वल टू sec ऑफ x। अब ये किसमें कन्वर्ट हो गई अंकिता? अंकिता हाँ सर, अब ये किस डिफरेंशियल? गुड शाबाश। लीनियर डिफरेंशियल अब इक्वेशन। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e की पावर p का dx, p कितना है? tan x का dx। e tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई अनुराग? ln sec x। तो e की पावर log ऑफ sec x, तो उसको मैं डायरेक्ट sec ऑफ x लिख सकता हूं। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का बोथ साइड मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि आईटी वाला देता तो 2 ही मिनट है ना, 2 मिनट तो 1.5 मिनट तुम्हारा यहां तक लग गया, आधे मिनट में क्वेश्चन करना है। और तो sec x का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो लेफ्ट साइड क्या आएगी? डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। राइट साइड क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x को क्या करेंगे? इंटीग्रेट। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan ऑफ x प्लस सी। v की वैल्यू डाल दो, आंसर मैच करा लो। v किसको बोला गया था भैया? v बोला गया था 1/y को, बराबर है ना भाई? बोल हीरो। तो 1/y यानी कि sec ऑफ x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो y टाइम्स tan ऑफ x प्लस सी। गेम ओवर। टेक्निक समझ में आई भाई? बोला जितना पढ़ाया उससे बाहर जाएगा ही नहीं, लेकिन हमें उसको धीरे 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 अपने एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन, कहीं के भी एडवांस का उठा के, मेंस का उठा के, सीटी का उठा के डेली प्रैक्टिस करनी। देखना है कि हम पहले अगर आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमको कैसे एक्सप्लेन किया गया था, तो आप क्वेश्चन जरूर कर लोगे। चलो करो बच्चे। अच्छा भाई पूछो बेटा। प्रथमेश, ए प्रथमेश,
हाँ सर। पूछो बच्चे। चाटे, आप भी पूछो, या किसी के पास कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो बगैर संकोच के। अजीत, कोई क्वेश्चन है बेटा? ये नैनेश्वरी 2 दिन 3 दिन से गायब थी भाई। ये नैनेश्वरी कहाँ गए थे बेटे? श्रेयस आज भी नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, चलता रहता है इतना। आंचल लेकिन अब थोड़ी समझदार हुई है, ये पढ़ रही है। शाबाश बेटा, तुम्हें पूरा पढ़ाऊंगा, कोई भी बच्चा पढ़ना चाहेगा। 2012 का क्वेश्चन है। क्या भाई? बोलो बेटा। 2012 का क्वेश्चन है। नहीं, आप क्वेश्चन बोलो बच्चे, मेरे पास आज स्फेरिकल 1 मिनट भाई है। एक balloon, a spherical balloon is क्या? a spherical balloon is ओके। filled with 4,500 pi cubic meter of helium gas. अच्छा। If a leak in balloon causes the gas to escape at the rate of 72 pi cubic meter हाँ हाँ। per rate at which the radius of balloon decreases 49 minutes after the leakage began is. अच्छा, तो कुछ करना नहीं है। सुनो, मेरे पास बुक नहीं है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ क्वेश्चन आपका। फिर भी करना कैसे है? डिक्रीज क्या कर रहा है? वो गैस। गैस का मतलब गैस का वॉल्यूम है ना? हाँ। तो डीवी अपन डी टी। क्वेश्चन देखा हो क्या? क्या बच्चे? क्वेश्चन देखा हो क्या आपको? कैसे दिखाओगे? तो कैमरा ऑन करके दिखा भाई, मन छोड़ा इसे, मैं इसे समझ क्वेश्चन हो जाए, कोई दम नहीं। सुनो, वॉल्यूम गैस डिक्रीज करने का मतलब उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही डिक्रीज कर रहा होगा, या किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में बोल रहा है? कुछ नहीं बोलेगा तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोला जाएगा। और माइनस डिक्रीज करने का मतलब यहां माइनस ले लेना है। समझ में आया क्या बच्चे? हाँ। माइनस कितना डिक्रीज कर रहा है वो बताया गया होगा। 72 पाई। 72 पाई है। फिर इसको मैं लगाऊंगा इजिली, इसको इंटीग्रेट कर लूंगा तो v और t में रिलेशन आ जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं? हाँ। तो वैसे क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, कंडीशन देगा तो रिजल्ट आ जाएगा। ये देखो बच्चे, कौन सा क्वेश्चन नंबर है बेटा? ये सबको बताओ जरा। 17। क्वेश्चन नंबर 17 कब का क्वेश्चन है? 2012। 2012 किसका? मेंस का कि एडवांस का? मेंस का। मेंस का। पेज नंबर क्या है? 54। 54। सब लोग क्वेश्चन देखो, ट्राई करो। पेज नंबर 54 देखो, और मुझको भी बेटा एक बार और बोलो। A spherical balloon is filled with 4,500 pi cubic meters of helium gas. हाँ। If a leak in balloon causes the gas to escape at the rate of 72 pi cubic meters per minute, हाँ। then the rate at which the radius of balloon decreases 49 minutes after the leakage began is. आसान है, समझे कि नहीं? कर लेना, इजली हो जाएगा। ठीक है। कोई वैसे क्वेश्चन बोलो जो मतलब ऐसे लैंग्वेज कम हो। कल फिर मैं सब बताऊंगा भाई है, कल कहीं ना कहीं से लाऊंगा ढूंढ के जरूर बुकलेट। बोलो भाई। हेलो, ये मेरे पास है कोई पुरानी बुक्स पड़ी है इसका, या तो हमारे उसमें भी होगा, इसमें तो नहीं है भाई। चल ठीक है भाई है। पूछो भैया, प्रथमेश पढ़ता है घर में कि नहीं पढ़ रहा है भाई इस समय? तू हाँ सर। हाँ तो पूछो ना क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन फंसता है कि नहीं? पूछ भाई। पूछो। तुम कल कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे 17-18 का, क्या बोल रहे थे? बोलो कोई भी क्वेश्चन हो।
पूछो बच्चे। अच्छा चलो, नहीं तो मैं ही पूछता हूं फिर। देख भाई, 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, पुराने हैं। तुम लोग यार बहुत बदमाश हो, क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे हो भाई, क्या फायदा फिर। सर एक क्वेश्चन। बोलो भाई। हाँ सर, द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हाँ of the family of parabolas हाँ, whose axis is the x-axis are. अच्छा, जिसकी एक्सिस एक्स एक्सिस है। हाँ। ओके, तो पहले पैराबोला निकालेंगे भाई। देखो, तो उसका वर्टेक्स 0,0 नहीं बोला। वर्टेक्स 0,0 बोलता तो 2 केस होते, ध्यान देना। ऐसे याद करना भाई, अनुराग, है ना। वर्टेक्स नहीं बोला तो वर्टेक्स, लेकिन एक्सिस एक्स एक्सिस ये तो पैराबोला तो वैसे ही होगा, या तो ऐसे या तो ऐसे। हम कोई भी एक लेके सॉल्व कर लें, पता चल जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, उसकी ऑर्डर एंड डिग्री पता चल जाएगी। तो मान लेते हैं कि वर्टेक्स ये a,0, ध्यान देना भाई। वर्टेक्स या कुछ भी मान लो, कहीं पे भी मान लो, वर्टेक्स a,0 या 2a,0 मान लो। डायरेक्टिक्स x इक्वल टू a मान लो, फोकस कहीं पे भी मान लो, तो एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा। आएगा कि नहीं बच्चे? हेलो, मान लिया इसकी डायरेक्टिक्स क्या है, डायरेक्टिक्स यहां होगी, इसका वर्टेक्स मान लिया 2a,0, डायरेक्टिक्स हो जाएगी और फोकस हो जाएगा हमारा 2a,0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्टिक्स हो जाएगी x इक्वल टू a, बराबर है। SP इक्वल टू PM फार्मूला लगाऊंगा, बाकी लोग मत समझे, जिन्होंने पैराबोला पढ़ा है वही समझे, बाकी कोई टेंशन नहीं। तो पैराबोला की मैथमेटिकल डेफिनेशन SP स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर लगाऊंगा। अनुराग, एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, उसको एक ही बार डिफरेंशिएट करूंगा, तो ऑर्डर तो 1 आएगा, है ना। और डिग्री जब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर लूंगा तो मैं डिग्री भी पता चल जाएगी। देखो, SP स्क्वायर PM स्क्वायर, यानी कि x माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू PM। PM का मतलब x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस वो 0 हो जाएगा। ये तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन रही, समझा कि नहीं। क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट y होंगे तो इसके भी कोऑर्डिनेट a, y होंगे। समझ में आ गया होगा भाई, लोकस कैसे निकालते थे। कर लेगा कि दोबारा समझाऊं? कर लूंगा। ओके, और पूछो भाई। क्वेश्चन था सर, हैं? क्वेश्चन था एक, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हाँ, x प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल हाँ हाँ, प्लस x पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 वैसे ही अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 प्लस 1 x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल हाँ, और इज इक्वल टू dx माइनस dy अपॉन dx प्लस dy। अच्छा चल, ये हमारे पास क्वेश्चन है भाई, हैं। ये लेफ्ट में, ये एक्चुअली में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे क्या, पूरी बात समझे। जैसे हमारे पास x प्लस वाई लिख देगा, क्या, x प्लस वाई, और इसका हम लोग d बाई डी एक्स करते हैं। प्लीज फोकस करना, क्या बोला मैंने। जैसे d बाई डी एक्स करते हैं तो ये कितना आता है, इसको d बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई लिखते हैं। वो इसी बात को ऐसे लिखता है, d ऑफ x प्लस वाई को dx प्लस dy लिखता है। समझा कि नहीं रे? अच्छा, और सिमिलरली मैं क्या बोल रहा था, हाँ ऐसे ही, यानी कि
जो dx माइनस dy गिवन है, ठीक, या चलो तुमको अलग तरीके से बता देता हूं मैं, दूसरे तरीके से, ऐसे भी हो जाएगा लेकिन इस तुम्हें अलग तरीके से बताता हूं, सीखना जरा भाई। ये एक अच्छा क्वेश्चन है लेकिन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ी मैथ्स लगेगी, जैसा आप जानते ही हो। क्वेश्चन बराबर लिखा है मैंने प्रथमेश? हाँ सर। ओके, सीखो। इसमें थोड़ा एक्सपोनेंशियल सीरीज लगेगी, तभी क्वेश्चन हमसे बन पाएगा। आप सीखोगे, ट्राई करो। याद करिए कि e की पावर x का एक्सपेंशन क्या बताया गया है? 1। सब लोग लिखो मेरे साथ साथ, x बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस प्लस कहां तक? इनफाइनाइट तक। e की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन, x की जगह पर माइनस एक्स डाल दूंगा तो 1 माइनस एक्स अपान 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा कि नहीं? अच्छा, तो सीखें, पूरी बात समझना भाई ईमानदारी से, ठीक? तो क्या बोल रहा था भाई मैं? मेरा भी दिमाग खराब ही रहता है। हाँ, तो अगर मैं, सुन बच्चे, ऊपर हमारे पास क्या है? पहले 1 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल। नीचे हमारे पास क्या है? 0 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल है। तो एक बार उसने इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। मैं आपको पढ़ाऊंगा अलजेब्रा में, शायद मैंने आपको एक्सपोनेंशियल सीरीज नहीं पढ़ाई थी, बोला बहुत काम बाकी तुम्हारे साथ, अभी रिवीजन में सब समझ में आएगा, है ना? तो सीखो बच्चे, सब लोग सीखें पूरी ईमानदारी से, क्योंकि सभी लोग हमसे पढ़ते रहो, 2-3 को छोड़ दे तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, प्लीज फोकस करना, तो लेफ्ट में क्या मिलेगा? e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू, राइट साइड सब 2 टाइम्स हो जाएंगे, तो 2 कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल अप टू इनफाइनाइट तक। कुछ समझा कि दोबारा समझाऊं रे प्रथमेश? तो जो एक्चुअली में डिनोमिनेटर था हमारे पास, उसकी वैल्यू एक्चुअली में क्या है? e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। समझ गए क्या बच्चे? प्रथमेश, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। सिमिलरली न्यूमरेटर क्या है? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तभी तो 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, अरे बोलना बच्चे, तभी तो ये 1 कट जाएगा, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल वाला सेगमेंट कट जाएगा, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल वाला सेगमेंट कट जाएगा, तभी तो एक बार इनको सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस। तो इस बार 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये 2 टाइम्स हो गए, प्लीज फोकस करना। तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स किसके इक्विवेलेंट आया? वो 2 टाइम्स x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस प्लस कहां तक? इनफाइनाइट तक। बराबर है बच्चे? अच्छा, तो इसकी वैल्यू e की पावर x माइनस e की पावर x अपॉन 2, सब वैल्यू डाल दे। थोड़ा मैथ्स लगा दी, इसलिए किस ईयर में आया क्वेश्चन है भाई? ईयर नहीं है, वो मॉडल का क्वेश्चन। चल कोई बात नहीं, इसका रिजल्टेंट ये आ गया। न्यूमरेटर किसकी वैल्यू हो गई? e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू कितना? dx माइनस dy अपॉन dx प्लस dy। चलो बहुत आसान किए देता हूं, ये हो गया। अब या तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, dx dy एक साथ करूं, वेरिएबल सेपरेट हो ही जाएंगे, कोई टेंशन की बात है नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं? dx के मल्टीपल एक साथ करूं, लेकिन पता ही आईटी वाला हमको 2 ही मिनट देता था, अब तो 2.5 मिनट देता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करता हूं, तो सीखो। एक हमने रूल पढ़ा था, कंपोनेंशियो एंड डिवाइडियो थ्योरम। मैथ्स का गेम है, मैथ्स के अकॉर्डिंग चलेगा, जितना चाहो तो आप लोग नोट कर लो बेटा। एक बार इन दोनों को ऐड किया गया, तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 डिनोमिनेटर की वैल्यू हो गई। एक बार इनको सब्ट्रैक्ट किया गया, तो e की पावर x माइनस e की पावर x इक्वल टू 2 टाइम्स न्यूमरेटर आ गया, तो न्यूमरेटर की वैल्यू दिस अपॉन 2, दोनों की वैल्यू डाल दी और कुछ नहीं किया। चलिए हटाना पड़ेगा कुछ पोर्शन, सीखो।
तो कंपोनेंशियल डिवाइडियो थ्योरम क्या बोलती है, आपको पता होगा, नाम नहीं पता। जैसे देख 2/4 इक्वल टू 1/2 लिखा है, अगर ये इक्वल है तो फिर ये आल्सो इक्वल होगा 2 + 4/2 - 4 इक्वल टू 1 + 2/1 - 2। इससे हमें हमारा कम से कम 1 मिनट बचेगा पूरा। बताता हूं कैसे। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, dx को एक साथ करो, dy को एक साथ करो, वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगेगा, क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। अगर आप उससे बचना चाहते हो तो बचाए भी देता हूं। देखो दोनों अभी भी बराबर है कि नहीं है? 3/-2 क्या बराबर नहीं है क्या भाई? हैं? बराबर है ना? -3 - 3 दोनों बराबर है। तो यहां पे हम सीडी थ्योरम लगा दें। जैसे कंपोनेंशियल डिवाइडर थ्योरम लगाएंगे तो उधर एक बार dx चला जाएगा, एक बार dy से dy चला जाएगा, तो dx dy अपने आप डायरेक्ट उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बड़ा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, यहां से संभालना। जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं। कैसा? देख, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो निगेटिव हो गया। यही कहानी राइट साइड करूंगा। न्यूमरेटर सबने नोट किया कि नहीं भाई? नोट करो ना, मैं हटाऊंगा भाई, थोड़ा बहुत हटाना पड़ेगा बच्चे। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपान न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, बराबर है रे? तो देख कौन किससे गायब हुआ, dy से dy चला गया, यहां dx से dx चला गया। इधर देखो e की पावर -x से e की पावर -x चला गया, यहां e की पावर +x से e की पावर +x चला गया। कितना आया? 2 टाइम्स e की पावर x अपान माइनस का 2 टाइम्स e की पावर -x। उधर 2 टाइम्स ऑफ dx अपान -2 टाइम्स ऑफ dy। 2 माइनस माइनस कट गया, बराबर है रे? तो क्या मिल गया? अब कर लेगा कि नहीं कर पाएगा? पूरा कर दूं क्या? चलो देखो, अब इजिली वेरिएबल सेपरेट हो रहे कि नहीं बेटा? तो dy उधर चला गया, dy उधर चला गया, ठीक ठाक क्वेश्चन था। इधर कितना आ गया? e की पावर -x अपान e की पावर x का dx, यानी कि e की पावर -2x। जानते ही वो इंटीग्रेट किया तो लेफ्ट में आ गया y, और ऊपर e की पावर -2x अपान -2 प्लस का c। ये हमारा आंसर रहा। प्रथमेश बात समझ में आई बच्चे? चलो करो सब लोग। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन ज्यादा नहीं लगी, इसमें दो मैथ्स के भीषण रूल लग गए कि जब ऐसा कभी होता है ऊपर 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल आए तो समझ जाना वो e की पावर x कभी कभी x की जगह न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, 2 क्यूब 5, 2 की पावर 5 अपान 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। तो एक्चुअली में वो इसी की देन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के एक्सपेंशन की देन होती है वो। कभी उनको ऐड करते हैं, कभी सब्ट्रैक्ट करते हैं, पढ़ाऊंगा आगे चल के, अलजेब्रा का पोर्शन है। चलो हो गया? और किसी का कोई क्वेश्चन? पूछते रहो भाई, पूछो बेटा। हैं? मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ता। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, अच्छे से बोलो बेटा। हाँ the solution of equation हाँ dy by dx equals to x into 2 log x plus 1। ब्रैकेट के अंदर है। हाँ, हाँ 2 अपॉन sin y plus y cos y। देख लो भाई, बराबर लिख रहा हूँ। 2 टाइम्स लॉग ऑफ x + 1, x + 1 एक साथ है। +1, हाँ नहीं x नहीं, x plus 1 अलग है, log x के अलग। हाँ तो वैसे बोलते हैं लॉग ऑफ x फिर +1 अलग से बोलेंगे। हाँ plus ओके भाई, +1 और होल डिवाइड बाय कितना?
sin y plus y cos y. साइन y प्लस y cos y। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा किसने भाई, क्या नाम है? प्रथमेश। सुधर जा भाई तो यार प्रथमेश, इतना बुढ़ा हो गया फिर भी दिमाग नहीं चलता है तेरा। ये तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड का ही क्वेश्चन है बच्चे, इसमें तो कहीं मैथ्स लगी नहीं रही। नीचे वाला y का पोर्शन है, समझा कि दोबारा समझाऊं रे? तो ये dy के साथ चला जाएगा, dx उधर चला जाएगा, फिर हमको मैथ्स लगाने हैं, देख लो। तो साइन y प्लस y cos y पूरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इक्वल टू 2x log ऑफ x प्लस x, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अलग अलग कर दिया। इसमें लग जाएगा क्या, आइलेट इंटीग्रल बाई पार्ट, इसमें लग जाएगा इंटीग्रल बाई पार्ट, साइन कॉस सॉरी का इंटीग्रेशन आता ही है, आंसर मैच करा लेना। प्रथमेश समझ में आया बेटा? आंसर मैच नहीं हुआ तो अब मैच होगा, देखो ना भाई, अब मैच होगा। या तो उसने कहीं क्वेश्चन गलत किया होगा, इतने तुम लोग विल्ले थोड़ी हैं भाई, पागल थोड़ी हैं कि नहीं कर पाएंगे। साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस ऑफ वाई, ओके, प्लस यहां पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, आइलेट पहला फंक्शन y को एल्जेब्रिक देन टेग्नोमेट्रिकल, पहले को ऐसे ही रखा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, ओके, माइनस y को डिफरेंशिएट किया 1, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, साइन का फिर से किया तो माइनस कॉस, प्लस का कॉस ऑफ y, इससे गायब हो गया, इक्वल टू 2 को बाहर रखा, यहां भी इंटीग्रल बाई पार्ट लगाया, लॉग ऑफ x को पहला फंक्शन, x को सेकंड फंक्शन, नहीं x, हाँ बिल्कुल बराबर है, लॉग ऑफ x को पहला फंक्शन इनटू x को इंटीग्रेट करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस क्या भाई, log x का डेरिवेटिव 1 अपान x, 1 को इंटीग्रेट करेंगे, x को इंटीग्रेट करेंगे कितना आएगा, x स्क्वायर बाई 2, जो कुछ आएगा उसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे, प्लस का x स्क्वायर बाई 2, तो x चला गया, x स्क्वायर बाई 2, राइट साइड को देखो, तो x स्क्वायर इनटू लॉग ऑफ x, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस 2 से 2 चला गया, x बचा तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, प्लस इसका इंटीग्रेशन किया था तो x स्क्वायर बाई 2, ये गायब हो गए, ये रहा आंसर तेरा। कितना भाई, मैच किया कि नहीं मैच किया भाई? सुधर जाए यार, बोला ना मैंने। y साइन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ x प्लस c, तो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा भाई, मुझसे लिखवा ले, पढ़ रहा है तो फालतू काम कर रहा है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का? प्रसाद बच्चा पूछो क्वेश्चन। मीनल, मीनल नाले, मीनल गुप्ता, अंकिता बनकर, नैनेश्वरी तुम तो 3 दिन से गौरी पूज रही हो। चलो, क्या नाम, किसी का भी कोई भी क्वेश्चन करंट ईयर का पूछ ले भाई, कोई टेंशन थोड़ी है। मेंस का एडवांस का कहीं का वो पूछो, कल तो मैं सीक्वेंस से कराऊंगा ही, 1 बाय 1 एक क्वेश्चन, कम से कम 20 क्वेश्चन लाइन से करा देता हूं, तो हमारा हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। कभी भी किसी भी एक का 20-25 क्वेश्चन एक साथ कर डालो सीक्वेंस में, ठीक, अगर हो जाए तो समझ जाना टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये टेक्निक है चेक करने की अपने आप को, कभी भी कहीं चेक करना है या तो 10 क्वेश्चन सीक्वेंस से कर दो, लेकिन अच्छे क्वेश्चन, जेई मेंस के, जेई एडवांस के, तो आपको पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। ये टेक्निक है पढ़ने की। बोल भैया, अगला क्वेश्चन पूछो। पूछ भाई, टाइम खराब कर रहा है, कल थोड़ा लाइट चली गई थी। चलो मैं पूछता हूं भाई, पूछो भाई, मैं ही पूछता हूं। चल भाई मैं पूछता हूं तो पूछता हूं।
हाँ देखे भाई, जैसे 2002 के 2 क्वेश्चन आए हैं, 2 के दोनों करते हैं। देखो अपनी अपनी बुक में होगा, पता नहीं मेंस से कि एडवांस, मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। 2002 में 2 के दोनों आए हैं। तो एक है द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर पता करना है एंड डिग्री पता करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन की। क्वेश्चन है 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ dy by dx होल रेज टू द पावर 2/3 इक्वल टू 4 टाइम्स d3y अपॉन dx3। चल अंकिता, इसकी ऑर्डर और डिग्री बताओ बच्चे। हाँ सर, वो 1+3 dy/dx की पावर 2/3 है, तो पॉलिनोमियल नहीं है, तो बोथ साइड का क्यूब करेंगे। शाबाश मेरे बच्चे, गुड। क्यूब करेंगे तो यहां से गायब हो गया, उधर क्यूब हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पॉलिनोमियल ही होगा। तो ऑर्डर तो क्लियर हो गया 3, डिग्री भी हो गई 3, गेम ओवर। समझे कि नहीं? ऑर्डर 3, डिग्री 3। समझ में आया क्या? 1 मिनट, आधा मिनट लगा, क्वेश्चन हो गया, लेकिन पूरा कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए। अब लोग 2/3 देखते, मैंने बोला पॉलिनोमियल फॉर्म में होना कंपलसरी, तभी डिग्री उसकी डिफाइंड होगी। ऑर्डर तो पता था 3 होगा, डिग्री क्या होती है? अगर पॉलिनोमियल फॉर्म में है तो फिर जो हाईएस्ट ऑर्डर कंटेनिंग टर्म है उसका एक्सपोनेंट डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो ऑर्डर तो 3 ऑलरेडी पता था, डिग्री भी 3 हो गई, तो ये फंक्शन हमारा पॉलिनोमियल। चल छोड़, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी 2002 का क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है। द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by dx2, लैंग्वेज देखना। द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y upon dx2 इक्वल टू e raised to the power माइनस का 2x। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो हमको बोला था फर्स्ट ऑर्डर का ही आएगा, ये तो सेकंड ऑर्डर आ गया। तो मैंने ये भी तो बोला था कभी कभी दिमाग लगा देता है, लेकिन दिमाग कितना लगाएगा आप देख लो। इसका सोल्यूशन सीखे बच्चे, ये आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं। कैसे? बोला ऐसा कर सकता है वो, सीखे कैसे करेंगे। एक्चुअली में ये d/dx ऑफ dy अपॉन dx है बच्चे, d2y अपॉन dx2 का तो यही मतलब होता है ना। और हमें रिलेशन निकालना है सेकेंड ऑर्डर की, तो 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएंगे, वो तो सब पता है। इसको ऐसा लिख सकता है कि नहीं? अच्छा, फिर मैं बोथ साइड को इंटीग्रेट कर दूंगा। जैसे इंटीग्रेट करूंगा तो ये तो हमारा फंक्शन हो गया। एंटी डेरिवेटिव थ्योरम क्या बोलता है? किसी फंक्शन को मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, जो कुछ भी आए उसको इंटीग्रेट करूं तो क्या आता है? जिस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव किया होता है। तो एक्चुअली में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? dy/dx। समझ में आया क्या? और e की पावर x का इंटीग्रेशन आता है तो e की पावर -2x अपॉन -2 प्लस का c एक कांस्टेंट ऐड करना ही पड़ेगा। फिर अब फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो गई तो डायरेक्ट या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, dx को dx के साथ ले जाओ, dy को dy के साथ ले जाओ, या इसको भी d/dx ऑफ y लिख देंगे, इसलिए ऐसा होता है। कर लोगे कि नहीं भाई? तो मैं फिर इंटीग्रेट किया तो लेफ्ट में बचेगा y, अरे dx का मल्टीप्लाई कर दे उधर, समझ में आ गया होगा। तो इसका इंटीग्रेशन e की पावर -2x अपॉन -2 ऑलरेडी चल रहा था तो प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का cx प्लस का d, ये हमारा आंसर होगा। समझ में आया क्या भाई? जरूर दे रहा होगा, यही मैच करा देंगे। नया कांस्टेंट प्लस नया कांस्टेंट, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन वही है, 2003 का क्वेश्चन है, जो इसने पूछा था कि द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल पैराबोला हुज एक्सिस इज एक्स एक्सिस आर रेस्पेक्टिवली। ऑलरेडी पता है कैसे करना है। चलो 2003 का क्वेश्चन है, करा चुका हूं, फिर भी लिख देता हूं आपके लिए ताकि कॉन्फिडेंस रहे थोड़ा। कल ही बताया था, कल जो 2003 का जो अनुराग बोला था पहले दिन, फिर मैंने कल कराया था, पहला क्वेश्चन कराया होगा, देखिए हो चुका है। 2003 में 2 क्वेश्चन आए हैं,
तो एक तो डिग्री एंड ऑर्डर पता करना था और एक ये वाला मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, चेक कर लेना आप। अब 2004 में 2 क्वेश्चन आए, 2005 में 2 क्वेश्चन आए, 2006 में एक आया है, 2007 में एक, 2008 में एक, 2009 में एक, इस तरीके से आए। तो देखते हैं, नोट कर लिया, इसमें तो नोट करने लायक था ही नहीं। 2004 में 2 क्वेश्चन आए। पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूं, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन फॉर द फैमिली ऑफ सर्कल, ऑलरेडी करा चुका हूं। फैमिली ऑफ सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू 0। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, कर लोगे कि नहीं भाई? उधर ले जाऊंगा 2ay इक्वेशन नंबर 1 बोल दूंगा, एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक बार डिफरेंशिएट करूंगा, अरे बोलना, एक को एलिमिनेट कर दूंगा। क्वेश्चन करा चुका हूं, कर लोगे, कर पाओगे कि नहीं भैया? प्रसाद? हाँ सर, किया था उस दिन। ओके, चलिए, पहले दिन कराया था मैंने। अब 2004 का दूसरा क्वेश्चन है, बोलता है सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं लिखता हूं y dx प्लस x स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। बोलता है इसको सॉल्व करना है, सोल्यूशन सॉल्व करना है। 2004 में 2 क्वेश्चन आए थे, एक तो ये कर लोगे, एक ही। मैंने बोला कुछ भी हो, ये होमोजीनियस तो है नहीं है। तो सबसे पहले बोला था dy बाई dx की वैल्यू निकालो, बाद में कोई बकवास करो। देखो बाद में देखो क्या है, होमोजीनियस है नहीं, वेरिएबल सेपरेट होगा नहीं हो सकता। तो देखते हैं। तो dy बाई dx को डायरेक्ट लिखता हूं, प्लीज फोकस करना। तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे? उधर गया, ये निगेटिव हो गया, dx से डिवाइड किया तो क्या बचा हमारे पास? माइनस का y अपान x प्लस एक्स स्क्वायर वाई। तो एलडीई भी समझ में नहीं आ रही कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। अब होना तो वही पड़ेगा इसको, या तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी या फिर क्या होगी, या फिर उसका दूसरा फॉर्म होगी, या फिर बर्नौली होगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकती। तो सीधे सीधे देखने पर जो मैंने एलडीई का फर्स्ट फॉर्म लिखा था dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q, वो तो नहीं है। फिर दूसरा फॉर्म बोला था dx अपान dy प्लस px इक्वल टू q, कहीं ये फॉर्म तो नहीं है। चेक कर लेते हैं, पलटते हैं पूरे को। जैसे पलटा तो dx अपान dy इक्वल टू माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई अपान वाई। अलग अलग करो, अरे बोलना भाई, यही तो सब हो रहा है। देखते हैं क्या हो रहा है। क्या हो गया? तो dx अपान dy इक्वल टू माइनस का x अपान वाई माइनस का एक्स स्क्वायर। ये क्या है अनुराग? ए अनुराग, एलडी ने, ये बर्नौली है। क्या है? बर्नौली कैसे है? उससे ऊपर बोला कि हिम्मत ही नहीं क्वेश्चन कर सके वो, बस पढ़ लेना अकेले। तो इधर उठा के लाया, बर्नौली का भी दूसरा फॉर्म है, इधर ले आओ। तो प्लस का x अपान वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। याद है कि नहीं? कौन सा फॉर्म? dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q रेस सॉरी इंटू q इंटू वाई रेस टू द पावर n। इसका ये वाला फॉर्म है dx अपान dy प्लस px इक्वल टू q टाइम्स x की पावर n। समझा कि नहीं? अरे बोलो ना भैया। तो एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, किससे? एक्स स्क्वायर से। प्लीज फोकस करना। तो 1 अपान एक्स स्क्वायर dx अपान dy इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे? जल्दी बोलो भाई, क्या हो जाएगा भैया? इक्वल इक्वल कहां से आ गया? डिवाइड किया तो प्लस 1 अपान एक्स इंटू 1 अपान वाई
इक्वल टू माइनस का 1। अब क्या करूंगा, 1/x को नया वेरिएबल बोलूंगा, लेट 1/x इक्वल टू v। चलो कंप्लीट करो यहां तक। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जैसा दिख रहा है। अच्छा, अब क्या करेंगे भाई, मैं हटाऊं बच्चे, कुछ हटाना ही पड़ेगा। समझो, बोला इससे ऊपर कोई फॉर्म होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो हमें बहुत प्यार से हैंडल करना पड़ेगा भाई, याद रखना। 4 नंबर की बात है, और कोई बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है नहीं, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। देखें बेटा, फिर इसके बाद हम लोग 1/x को y पिक करेंगे। इधर ही लिखता हूं कि इधर लिखता हूं, चल कहीं भी लिख। लेट 1/x को v बोलूंगा, नया वेरिएबल, फिर डिफरेंशिएट करूंगा। तो माइनस किसके रेस्पेक्ट में करूंगा, y के रेस्पेक्ट में, याद रखना। -1/x स्क्वायर dx अपॉन dy इक्वल टू dv अपॉन dy। चलो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का dv अपॉन dy, वैल्यू ट्रांसफर करो तो माइनस का dv अपॉन dy प्लस का v अपॉन y इक्वल टू कितना, -1 हो गया। माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो और ठीक हो जाएगी। तो dv अपॉन dy माइनस का v अपॉन y इक्वल टू 1। ये LDE में कन्वर्ट हो गई, वो भी दूसरे तरीके वाली। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा तो e की पावर v का मल्टीपल माइनस का 1/y का dy, यानी कि log ऑफ y। समझी गए होगे, प्लीज फोकस करें। कितना हो गया बेटे, e की पावर माइनस का log ऑफ y, समझने वाले समझ गए होंगे। तो इसको मैं e की पावर log ऑफ y की पावर -1, ताकि y की पावर -1 यानी कि 1/v में कन्वर्ट हो गया, 1/y में कन्वर्ट हो गया। फिर जैसे मल्टीप्लाई करूंगा लेफ्ट साइड 1/y से, और y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा, तो लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा, v इंटू ई की, v क्यों यार, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कितना आ चुका है, 1/y, 1/y। लेफ्ट साइड कितना हो जाएगा, 1/y का dy। ये हमारा आंसर हो गया। प्लीज फोकस करें, इसको हटा देता हूं। माइनस है लेफ्ट में, कहां बच्चे, नहीं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया था ना, ध्यान दे भाई। अजीत, बात समझ में आई कि नहीं है, हैं? बोलो, वो अपने आप मैनेज हो जाएगा, समझे कि नहीं। एक्चुअली में y का मल्टीपल, v का मल्टीपल कितना है, -1/y। मैंने उसी को dy बोला है, समझ में आया क्या बेटा, वही हमारा p है। समझा कि दोबारा समझाऊं रे, ओके। p हमारा -1/y है, समझ में आया। चल, तो लेफ्ट ऐसे मिलेगा, राइट 1/y का इंटीग्रेशन log ऑफ y होता है। v किसको बोला था, v किसको बोला था, 1/x को। तो 1/xy इक्वल टू कितना, y की पावर -1 यानी कि log ऑफ y प्लस का क्या, c। ऐसे कुछ हमारा ऑप्शन होगा, उसको टिक मार देना है। जल्दी कर भाई, ऑप्शन में है ना भाई। चलो कंप्लीट करो। टेक्निक समझ में आई भाई, कैसे करना है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, मेरे में बी दिख रहा है, -1/xy प्लस log ऑफ y इक्वल टू c। अरे c को इधर ले आओ, 1/xy को उधर ले जाएंगे। समझ में आया क्या बेटा, वही है ऑप्शन। हाँ, ऐसे ऐसे ध्यान दिया करो भाई, हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन करता है। 2005 में भी 2 क्वेश्चन आए हैं, इसको नोट करो पहले, उनको भी देखते हैं।
2005 में भी। क्या नाम इसका, सूरज, हेलो सूरज काका, समझ में आ रहा कि नहीं भाई? हाँ ध्यान दे और फोकस कर भाई। हैं हाँ सर। ये मत टेंशन लो कि कब एग्जाम हो कब नहीं होगा। देखो सबसे ज्यादा जो दुर्गति हुई है वो तुम्हारी हुई है। तुम्हारी का मतलब जो इस साल पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो इस साल 12th में गए हैं, 11th से 12th में मूव किए। जो 12th वाले थे उनको तो सब्जेक्ट आता है, जितना आता है इससे ज्यादा सीख भी नहीं सकते वो। उनका तो पढ़ा है उनको, वो तो बेचारे पढ़ चुके हैं। जो 11th में आए हैं, जो 10वीं से 11वीं में आए हैं, उनको भी ज्यादा टेंशन नहीं है। समझ में आया कि नहीं? वो कहीं ना कहीं पढ़ ही रहे हैं, कहीं हमारे यहाँ, कहीं दूसरे के यहाँ, कहीं तीसरे के यहाँ। नहीं पढ़ेंगे जब लॉकडाउन खुलेगा तो फिर से एक नया बैच बनाएंगे हर कोई लोग। तो उनके साथ टेंशन नहीं है। टेंशन तो बेटा तुम्हारी बहुत दुर्गति की है। ऊपर वाले ने पता नहीं तुमसे क्या टेंशन था, लेकिन डरना नहीं भाई। है टेंशन में जो चैंपियन बनता है वही चैंपियन होता है। तुम्हारे साथ बहुत पैनिक हुआ है, लोग अभी नहीं समझ पाएंगे इस बात को। सबसे ज्यादा तकलीफ जो 11th से 12th में बच्चा गया है उसके लिए बहुत पैनिक सिचुएशन है। मेन पेंडेमिक उसी के लिए। बाकी तो 12th वाले पढ़ लिए एग्जाम होगा उसमें भी टेंशन दे रहे हैं कि एग्जाम कराओ या ना कराओ सर। ठीक, वो गवर्नमेंट का मैटर है। उनके पास नॉलेज है, पढ़े होंगे तो उनको इवेंट टाइम ही मिल गया और पढ़ने के लिए, और बहाना भी मिल गया कि अरे क्या करें, सर ने तो पूरा पढ़ाया था, मेरी भी पूरी तैयारी थी, लेकिन लॉकडाउन हो गया, घर में माहौल खराब हो गया, पढ़ ही नहीं पाए इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों भाई? हाँ, उनके पास बहाना भी है, गवर्नमेंट भी उनके साथ देती है, बढ़ा भी दिया 3-4 महीने का टाइम। फिर भी एग्जाम होगा कि नहीं होगा भी किसी को कोई आइडिया नहीं है। 50-50% चांस है। लेकिन तुम लोग पूरा फोकस करो, पूरी ईमानदारी से मेहनत करो, जितना कर सकते हो करो, क्योंकि आपके पास तो नॉलेज भी नहीं है। आप उनके पास नॉलेज तो है, वो पढ़ चुके हैं, 11th भी पढ़ चुके हैं, 12th भी पढ़ चुके हैं। जो 10वीं से 11वीं में आने वाले बच्चे, इनको भी खास टेंशन नहीं है। मेन टेंशन तुम्हारी जो 11वीं से 12वीं में गया है और जो 9वीं से 10वीं में गया है। पता नहीं गवर्नमेंट इस बार 10वीं का बोर्ड करेगी, बोर्ड तो करेगी। मेन टेंशन सिर्फ 2 लोगों को है, जो 9वीं से 10वीं में गए हैं, 9th to 10th मूव किए हैं और 11वीं से 12th मूव किए हैं। मेन पैनिक इनके लिए सिचुएशन। तो कोई बात नहीं, हम लोग साथ हैं। जितने भी टीचर्स हैं बेचारे कहीं भी पढ़ाते हैं, वो काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत। चलिए पढ़ते रहो भाई, इसलिए पूरी ईमानदारी से हैं। थोड़े फालतू के काम कम करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। चल भाई, हाँ ये हो गया। अगला क्वेश्चन किसकी बात कर रहा था? 2005 की। चलो 2005 में 2 क्वेश्चन आए, देखते हैं दोनों, फिर आगे की बात करते हैं। चल भैया 2005 का क्वेश्चन है, द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व, द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल टू 2c इन द ब्रैकेट x प्लस अंडर रूट c, सॉरी x नहीं, अंडर रूट c, where c is greater than 0 and also a parameter, यानी कि आर्बिटरी कांस्टेंट। अब अच्छा हाँ, इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर एंड डिग्री हमें पता करना है। क्या क्या करना है? उसका ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करना है। ऑर्डर एंड डिग्री 2005 में भी 2 क्वेश्चन है, दोनों करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा हूं कि ये एक इक्वेशन गिवन है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगा, c आर्बिटरी कांस्टेंट है। चल लिखे देता हूं भाई, और c एक 2 जगह पर है। एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे, c की वैल्यू निकाल के मैथ से लगाएंगे। चलिए थोड़ा अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं, c की वैल्यू वापस कर दें, ऑर्डर डिग्री पता चल जाएगी। y स्क्वायर इक्वल टू 2cx प्लस
2c की पावर 3/2। समझने वाले समझ जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो c है ओनली। उसने खुद एक्सप्लेन किया, डिफरेंशिएट किया। तो 2y y डैश इक्वल टू 2c ओनली, ये तो 0 हो गया। अच्छा, तो यहां से हम c की वैल्यू निकाल लें तो आ गया y y डैश, वैल्यू डाल दो तो y स्क्वायर इक्वल टू 2y y डैश इन द ब्रैकेट x, इसमें डाल दे भाई। किस में डालूं? इसी में डाल, इसी में ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। सॉरी, तो कहां मैं घूम रहा था। हाँ देखो भाई, यही डालता हूं। y स्क्वायर प्लस 2c की वैल्यू 2y, अरे यार कोई बात नहीं, इक्वल टू चल रहा है, इक्वल टू चलाओ। 2c का मतलब 2y y डैश x प्लस 2 टाइम्स c का मतलब y y डैश की पावर 3/2। इसका ऑर्डर क्या है अनुराग? ऑर्डर तो 1 ही है, लेकिन डिग्री क्या है? 3। गुड, क्योंकि अभी डिग्री आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। इस वाले पोर्शन को उस तरफ ले गए, फिर मैंने क्योंकि पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, फिर स्क्वायर करूंगा, बराबर है कि नहीं। जैसे स्क्वायर किया तो स्क्वायर यहां से हट गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो अनुराग, क्लियर हो गया? तो ऑर्डर 2 डिग्री 3, गेम ओवर। ठीक, या देख लेना आप। चलिए अगला क्वेश्चन, और थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा, अरेंज करना कोई इशू नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, कहां तक पहुंच गए हम लोग? ऑर्डर 1 डिग्री 3, क्लियर है। अच्छा, तो इसका दूसरा क्वेश्चन 2005 का, वो भी लिखो, मैं लिखता हूं। इफ x इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू x टाइम्स log ऑफ y माइनस log ऑफ x, फिर क्या भाई, फिर +1 बोलता है देन सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन पता करना है। चलो करो सभी लोग, कर बेटा। वेरिएबल सेपरेट होंगे नहीं, याद रखना। होमोजीनियस है नहीं, तो ले दे के बचा एलडी, लगाओ बड़े। राइट साइड y मल्टीप्लाई में है, x नहीं। ले भाई तेरी बात माने लेता हूं, मुझे क्या है। यहाँ कितना मल्टीप्लाई है? y y। तो कौन बताएगा, जल्दी बता भाई। होमोजेनियस है। शाबाश, गुड, होमोजीनियस। वेरिएबल सेपरेट तो होंगे नहीं, लेकिन होमोजीनियस है। कैसे? एलडी में तो कन्वर्ट होगी ही नहीं। ये तो अच्छा हुआ कि इसने बताया कि उस राइट साइड y है, तो y है तो ठीक। x को इधर ले आओ। होमोजीनियस का सेकेंड टाइप का है, तो y अपान x, इसमें log m माइनस log n, तो log ऑफ y अपान x माइनस 1। ये किस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई? dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ y अपान x फॉर्म की। चलो कंप्लीट करो, आंसर बताओ। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? y अपान x को v बोलते हैं, या y इक्वल टू वी एक्स हो गया, फिर डिफरेंशिएट करते हैं। चल कर, तो y डैश उधर लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो v प्लस एक्स इंटू डी वी अपान डी एक्स, सारी वैल्यू वहां पुट अप करो, तो v प्लस एक्स इंटू डी वी अपान डी एक्स इक्वल टू कितना? v इन द ब्रैकेट, इन द ब्रैकेट क्या? log v माइनस v। हो गया, v का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। ओके, v को उधर उठा लाया, माइनस 2v हो गया। क्या भैया? वो +1 +1 है क्या? हाँ कहाँ गया यार? चल +1 सही, तो v से v गायब हो गया,
v से v गायब हो गया तो वेरिएबल अपने आप सेपरेट हो गए। कर ले भाई। तो dv अपन कितना हो गया v log ऑफ v, उधर कितना हो गया 1 अपन x का dx। पता कर पाओगे तभी क्वेश्चन कर पाओगे, याद रखना, ये मूल मंत्र है। अब ऑब्वियस है कि log का डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपन v, वो सामने लिखा है, तो log ऑफ v को t बोलेंगे, तो 1 अपन t बचेगा log ऑफ t, यानी कि log ऑफ v इक्वल टू 1 अपन x का इंटीग्रेशन log ऑफ x, तो कांस्टेंट भी log में लेंगे। चलो करो, मैं करता हूं, यहां तक करो बच्चे। पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो समझने वाले समझ गए होंगे, नहीं समझ पाए तो फिर समझा देता हूं। log v को हमने t बोला, जैसे t बोला तो 1 अपान v बराबर है बेटा v डैश की वैल्यू dt, तो v डैश अपान v डैश अपान v को मतलब dt अपान t, यानी कि log ऑफ t। प्लीज फोकस करें, टाइम बिल्कुल नहीं खराब करूंगा। t किसको बोला था log ऑफ v को, इक्वल टू कितना 1 अपान x का इंटीग्रेशन log ऑफ x, तो कांस्टेंट भी log में ही लेंगे, याद रखना ऑलवेज, बताया भी था। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, आप देखें क्या बेनिफिट होगा। तो इधर log x इंटू सी लिख सकता है, इधर भी log उधर भी log, कंपेयर कर दो तो मिल जाएगा log ऑफ v इक्वल टू सी एक्स, बराबर है ना बच्चे, log m इंटू वन log सी वी, इधर का log उधर का log, कंपेयर कर दिया तो v की वैल्यू कितनी हो गई e रेस टू द पावर सी एक्स। v था किसको बोला y अपान x को, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया y इक्वल टू x इंटू ई की पावर सी एक्स। ऑप्शन में है क्या, जरूर होगा, ना होगा तो इससे पहले वाला होगा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है भाई, या खुद ही देख ले किस फॉर्म में है, कौन सा सही है भैया। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके चलो 2006 में एक क्वेश्चन आया है, देखते हैं। प्रथमेश यार तुम बेटा कमजोर क्यों होते चले जा रहे हो भाई, प्रथमेश। नहीं सर, इस चैप्टर का इतना प्रैक्टिस नहीं हुआ अभी, मतलब यही तो बोल रहा हूँ, मक्कारी कर रहे हो, यही तो मैं बोल रहा हूँ, मक्कारी चल रही है। चल रहा है क्योंकि वो मैग्नेटिज्म का सर ने बस सिखाया है, वो भी करना होगा। बस फिर हो गया, तुम्हारा खेल हो गया। तुम्हारा पता है कैसा हाल होगा तुम्हारा, जो आदमी सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ेगा, याद रखना ये गधों की पहचान है। सबसे पहली बात सुन ले रे पूरी बात, जो आदमी सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ेगा वो गधों की पहचान है, नंबर 1 की बात। और जो तीन के तीनों सब्जेक्ट पढ़े, चुपचाप सुन भाई, जो हमारे जितने बच्चे हैं जो जैसे अपना पूरे पुष्कर आविष्कार, इन सबका सिर्फ एक सब्जेक्ट कमजोर था, केमिस्ट्री, तब इनकी हालत ऐसी हो गई, नहीं तो ये सब आईआईटी एडवांस क्रैक करने के लायक थे, सब के सब, इतना टैलेंट था इनके पास। लेकिन क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि इनका एक सब्जेक्ट बिल्कुल इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। तो याद करें, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, चैंपियन वही होगा, वही आईआईटी क्रैक करेगा जिसको जितनी फिजिक्स आएगी उतनी ही मैथ्स आएगी, उससे ज्यादा केमिस्ट्री आएगी, याद रखना। हाँ रही बात कहीं कोई टेंशन चल रही है तो मुझे बता सकते हो, तो उसमें मैं काम करूंगा, ये मेरा आपका राइट है और मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन कभी भी नहीं ऐसा प्रथमेश करना, समझ में आया कि नहीं बच्चे। आज करने वाला हूं। नहीं आज नहीं, डेली, आज कल डेली का काम डेली करो। सबको बोलता हूं भाई, मैं सिर्फ प्रथमेश को नहीं बोल रहा हूं। और यही नहीं कि सिर्फ मैं डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रहा हूं तो यही पढ़ूंगा, 3 क्वेश्चन इंटीग्रेशन के भी करूंगा, 2 क्वेश्चन ऑप्टिक्स भी करूंगा, याद रख, भले 11th में पढ़ाया गया। 3 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के करूंगा, अगर पढ़ाई गई है तो। नहीं पढ़ाएगा तो जो फिजिकल का टॉपिक पढ़ाया गया 11th में 12th में, ऐसे बनता है चैंपियन भाई। टाइम तुम्हारे पास ज्यादा नहीं, मुश्किल से 8 या 9 महीने बचे, या बहुत ज्यादा 10 महीने, इतना भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया है। और तुमको पूरा पढ़ना है, 11th भी 12th भी, ये भी याद रखो। अभी आप सभी लोग बहुत गड़बड़ हो चुके हो, और जो परफॉर्मेंस दिख रही है मुझको पिछले 2 दिन से, मतलब बहुत ज्यादा कोई इंप्रूव नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना।
चल क्लास सर ओवर। वो फिजिक्स का लेक्चर है ना शाम वाला, हाँ वो सुबह ही कंडक्ट कर लो ना, एक साथ 9 से 11, वैसे यहाँ पर 1 घंटा है, क्योंकि हम 2:30 बजे के बाद फ्री हो जाते हैं। चलो देखता हूँ बेटा, है मंडे से कर दूंगा, ना भी तो करूंगा तो 2:30 मंडे से से। 3 बजे का तो वक्त भी चला जाता है फिर वहाँ। चलो ओके, मंडे से कोशिश करूंगा भाई, है। चलो सुबह 2 घंटे। हाँ हाँ, तो क्लास ओवर, रिलैक्स करो, पढ़ो, लेकिन सभी लोगों को बोल रहा हूँ भाई मैं, और जिन लोगों को पढ़ना है तो उनको तो बता ही चुका हूँ 6:30 बजे आना है भाई। निखिल आया है क्या आज? निखिल